हेलो दोस्तों। आज मैं ब्रह्मांड की असीम कृपा से ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा शक्ति के बारे में बताने का प्रयास सभी की कल्याण की भावना के साथ कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ ब्रह्मांड की आकर्षण शक्ति को जान जाएंगे तथा समर्पण भाव के साथ उसी अनुरूप विचारों और भावनाओं के साथ हर कार्य तथा व्यवहार करेंगे, तो आप वह सब कुछ अवश्य ही हकीकत में पा सकते हो जो आपकी गहरी इच्छाएं। हाँ, आपकी हर इच्छा या मनोकामना पूर्ण हो सकती है अगर आप इस ब्रह्मांड की शक्तियों पर पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ निरंतर सही दिशा में समर्पण भाव के साथ कार्य करेंगे। समय के अभाव में मैं हर बात संक्षेप में ही बताने का प्रयास करूंगा, अतः कृपया वीडियो पूरा ध्यान के साथ सुने तथा साथ ही आज आप जो भी जान पाए उस पर पूर्ण जानकारी और ज्ञान प्राप्त करें, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। मैं भी आपको इससे संबंधित वीडियो बनाकर सहयोग देने की कोशिश करता रहूंगा, अतः कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट अवश्य कर लें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहें। दोस्तों, यह एक आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय सत्य है कि आप जो भी बार बार सोचते और चिंतन मनन करते रहते हो, आप मानसिक रूप से उसी अनुरूप ढलते चले जाते हो। अर्थात आप जो भी बनना या पाना चाहते हो उसे पहले से ही अपनी कल्पनाओं, विचारों, भावनाओं और व्यवहार में पाल लो। तब संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपको उसी अनुरूप हकीकत में ढालने के लिए तैयार हो जाएंगी। आप जो भी बार बार सोचते और महसूस करते हैं, आप वही हकीकत में बनते चले जाते हैं। यही आकर्षण का शक्ति का नियम है, जिसके अनुसार आपकी सोच और भावनाओं के अनुरूप परिणाम आपके जीवन में घटित होते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके दिमाग में चल रहे विचार कहाँ से आते हैं, कौन इन विचारों को भेज रहा है तथा फिर कैसे ये विचार कहाँ चले जाते हैं? दोस्तों, यही मनुष्य की ब्रह्मांडी चेतना है, जिसके कारण हर समय हमारे अंदर ब्रह्मनाद गूंज रहा है। इनसे ही हमारे शब्द और विचार बनते हैं। हम मात्र ये स्थूल शरीर नहीं है, हमारा अंदर का ब्रह्मांड हमें चलाता है। अंदर का ब्रह्मांड और जो ब्रह्मांड हम बाहर देख रहे हैं, आपस में एक ही हैं। हमारे अंदर नाद रूप में गूंज रहे इन्हीं शब्दों और विचारों के माध्यम से ही हम भारी ब्रह्मांड से जुड़ पाते हैं। हम जागृत अवस्था में जिन शब्दों, विचारों और सोच को प्रबलता के साथ बार बार जाने अनजाने दोहराते रहते हैं, वही इस ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्तियों तथा ऊर्जा तरंगों से कनेक्ट होकर परिणाम रूप में हमारे वास्तविक जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जब हमारी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है, तो हमारे जीवन में चमत्कार प्रकट होते हैं। मनुष्य में काफी शक्तियां छिपी रहती हैं। अगर उन्हें पूर्ण पहचान कर उपयोग में लाने की क्षमता विकसित कर लें, तो मानव महामानव बन सकता है। मनुष्य में शारीरिक और मानसिक क्षमताएं काफी अधिक हैं, जिन्हें अगर सही विधि और ध्यान साधना या अन्य योग क्रियाओं द्वारा विकसित करके जागृत कर लिया जाए, तो उस महापुरुष के लिए कोई कार्य करना असंभव नहीं होगा तथा कुछ भी पाना असंभव नहीं रहेगा। अतः आप जागृत अवस्था में जो भी कल्पना करते हैं या इच्छा रखते हैं तथा अगर आपकी क्षमता उसके अनुरूप है, तो यह प्रकृति या ब्रह्मांड आपके हर क्षण मौके देती रहेगी। बस जरूरत है तो ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानने तथा अवसरों को पहचान कर उन पर पूर्ण विश्वास के साथ निरंतर कार्य करते रहने की। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर स्वयं पर शक शंका करके या डरकर उन अवसरों पर कार्य शुरू ही नहीं करते हैं, तो भला ऐसे लोग सफल कैसे हो सकते हैं? आप जो भी बनना या पाना चाहते हैं, आपको उसकी पात्रता तो प्राप्त करनी ही होगी, तभी आप उन अवसरों का लाभ ले सकते हैं। आपको आपकी योग्यता और पात्रता के अनुरूप ही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अतः अपनी योग्यता और सामर्थ्य को नियमित मेहनत करके बढ़ाएं, तभी आपकी इच्छा पूर्ण होना संभव होगा। तभी ब्रह्मांड की शक्तियां और आपका अवचेतन मन आप पर विश्वास करके आपके अनुरूप वातावरण आपको बनाकर देगा। आइए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। किसी प्रेम को पाने के लिए शुद्ध भावनाओं के साथ स्वयं को प्रेमी, करुणामयी और कृतज्ञ प्रकट प्रकट करने वाला बनाना ही होगा। अगर आप में स्वार्थ भावनाएं, क्रोध और अहंकार की भावनाएं होंगी,
तो आप कभी भी किसी का सच्चा प्रेम पा ही नहीं सकते हो। इसी प्रकार अगर आप कोई बड़ी नौकरी या व्यवसाय करके सफल होना चाहते हैं तो कार्य की पूर्ण जानकारी तथा योग्यता और अनुभव होना आवश्यक है। तभी आपका अवचेतन मन आपके लिए कार्य करेगा, अन्यथा आप स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो भला ऐसी अव्यवहारिक इच्छा कभी भी फलीभूत नहीं हो सक पाएगी। दोस्तों, हमेशा सही शब्दों का उच्चारण करें, कभी भी भूलकर भी नकारात्मक शब्दों को ना बोलें, अन्यथा परिणाम नकारात्मक ही जीवन में आएंगे। हमारे सकारात्मक विचार सकारात्मक ऊर्जा तरंगों को आकर्षित करेंगे, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करके हमें नकारात्मक परिणाम ही प्रदान करेंगे। ध्यान रखें, जब तक आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तथा ना ही आपको इस ब्रह्मांडी शक्ति पर विश्वास होगा, तब तक आपको कभी भी पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हमें हमारे विचारों के अनुरूप ही अवसर मिलते हैं। आपके जैसे प्रभावी विचार होंगे, आपका ध्यान स्वतः ही उनसे संबंधित चीजों, जानकारियों तथा लोगों पर जाएगा। अगर इस प्रकार की चीजें, बातें तथा लोग आपके आसपास होंगे, अगर आप खुश हैं तो स्वतः ही आपके चारों ओर खुशी वाला वातावरण बनने लगेगा। इसके विपरीत दुखी होने पर आपके चारों ओर अशांति, बेचैनी और दुखी होने वाला वातावरण स्वतः ही बनता चला जाएगा तथा धीरे धीरे आप अधिक परेशान और दुखी ही महसूस करेंगे। अर्थात हमारी सोच और भावनाओं के अनुरूप ही हमारी परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। अतः आप जो भी सोचेंगे वही बनेंगे, जो बनेंगे वैसे ही परिणाम आपके जीवन में घटित होते रहेंगे। दोस्तों, आइए अब मुख्य बातों पर ध्यान दें। हम अपने मन को नियंत्रित करके हर स्थिति और परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारे प्रभावी दो मन हैं, एक चेतन मन जिनके द्वारा हम बोल, सुन और समझ आदि कार्य करते हैं। हमारा दूसरा मन अवचेतन मन है, जो हमारे पूर्ण शरीर की हर क्रियाओं, गतिविधियों, हृदय, लीवर, तंत्रिका तंत्र आदि का संचालन इसी अवचेतन मन द्वारा होता है। चेतन मन हर बात पर तर्क कर सकता है तथा इसी चेतन मन के हमारी बातों, विचारों पर विश्वास करने पर ही चेतन मन विचारों या सोच को अवचेतन मन तक जाने दे सकता है। अवचेतन मन तर्क नहीं कर सकता है, अतः इस तक पहुंची सोच और विचार पर अवचेतन मन कार्य करके उसी अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करता है। अतः हम जैसे विचार और भावनाएं अवचेतन मन तक भेजेंगे, हमारे परिणाम और परिस्थितियां उसी अनुरूप बदलती चली जाएंगी। अतः मन को नियंत्रित करो, जीवन उसी अनुरूप बदल जाएगा। आपके जैसे विचार होंगे, परिणाम भी उसी अनुरूप प्राप्त होंगे। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, प्रत्येक चीज, वस्तुएं ऊर्जा से ही निर्मित हैं, अर्थात ब्रह्मांड और हम भी ऊर्जा से ही निर्मित हैं तथा मानव की ऊर्जा तरंगे समान आवृत्ति वाली ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों से कनेक्शन बना सकती हैं। हमारे अवचेतन मन से निकली ऊर्जा तरंगे ही ब्रह्मांड, लोगों तथा चीजों से कनेक्ट होकर हमारी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखती है। जितना अधिक हमारे विचारों में प्रबलता और तीव्रता होगी, हमारे विचार ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों से उतना शीघ्र ही कनेक्ट होकर हमारी हर इच्छा, भावना और इरादों को हकीकत में बदल सकती है। यही है ब्रह्मांड की आकर्षण शक्ति का सिद्धांत। दोस्तों, शुद्ध और विश्वास भरी भावनाओं के साथ की गई प्रार्थनाओं, इच्छाओं और दिल की गहराई में महसूस करते हुए की गई कल्पनाओं में तीव्र चुंबकीय शक्ति होती है। भावनाओं के साथ किए गए उत्साही और विश्वास भरे विचारों की ऊर्जा तरंगों की आवृत्ति काफी उच्च होती है, जो सीधे अवचेतन मन से निकलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों से कनेक्ट होकर हमारी और प्रभावी सहयोगी वातावरण, सुअवसर, लोगों तथा चीजों को आकर्षित करके हमारी हर इच्छा तथा कल्पनाओं को साकार कर सकती है। अंत में दोस्तों, हमारे विचार जितने स्पष्ट और समय सीमाबद्ध होंगे, उनके उतने ही शीघ्र फलीभूत होने की संभावना बढ़ जाएगी। हमारी स्पष्ट कल्पनाएं विचार बनकर अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ती हैं, जिन पर अवचेतन मन कार्य करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन में हमारी सोच और विचार छवि के रूप में ही अंकित हो सकते हैं, जो ऊर्जा तरंगों के रूप में परिवर्तित होकर इस ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अतः अवचेतन मन की प्रबल उच्च आवृत्ति की ऊर्जा तरंगें ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर हमारे लिए सहयोगी वातावरण, सुझाव, अवसरों, लोगों तथा चीजों से आकर्षित करके
परिणामों का निर्माण करती हैं। साथ ही अवचेतन मन हमारे शरीर तथा भावनाओं और हमारी हर क्रियाओं को भी अपने नियंत्रण में विचारों के अनुरूप प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार करता है तथा शरीर भी उसी अनुरूप कार्य करना शुरू कर देगा, जिनके सामूहिक प्रभाव से विचारों के अनुरूप हमारे स्वास्थ्य, हाव भाव तथा क्रियाओं में परिवर्तन आएंगे तथा फलस्वरूप विचारों के अनुरूप परिणाम हकीकत में प्राप्त होंगे। अतः जीवन में महान सफलताएं, खुशियां, ऐश्वर्य और शांति चाहिए तो हमेशा उच्च विचार रखें तथा सकारात्मक भावनाओं के साथ हर कार्य करें। स्वयं पर पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ सही दिशा में निश्चित लक्ष्य और जीवन उद्देश्य बनाकर योजना और धैर्य के साथ अच्छे की उम्मीद बनाए रखते हुए निरंतर प्रयास करते रहें। तभी आपका अवचेतन मन आपकी कल्पनाओं और सोच को हकीकत में बदलने में सक्षम होगा। हमारी प्रभावित तीव्र सोच और विचार तथा आंतरिक भावनाएं हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर को प्रभावित करके हमारे कार्य करने के तरीके तथा हमारे व्यवहार को उसी अनुरूप ढालते हैं, जिनके कारण हमारे हर कार्य और प्रतिक्रियाएं भी उसी अनुरूप होकर उसी प्रकार के परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। हमारा उत्साह भी हमारी सोच के अनुरूप होगा, जो हमें मेहनत करने को प्रेरित रखेगा। अगर हम हर क्षण, हर स्थिति और परिस्थिति में खुश तथा उत्साही और आत्मविश्वास से भरे होंगे तो इसका प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण और लोगों पर भी पड़ेगा तथा हमारी कार्य क्षमता में भी विकास होगा, जिसके कारण परिणाम भी सुखद और उत्साहजनक ही होंगे। अच्छी और व्यवहारिक कल्पनाएं करें, उन्हें बार बार भावनाओं के साथ दोहराएं, इसे ही हम एफर्मेशन कहते हैं। इन एफर्मेशंस के कारण आपकी प्रभावी बातें अवचेतन मन तक पहुंच सकती हैं। अंत में मुख्य बात यही है कि धैर्य रखें, कोई भी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती है, अतः आत्मविश्वास और उत्साह बना रखते हुए निरंतर कार्य करते रहें। आपकी अच्छे की उम्मीद और सही दिशा में किए गए कार्यों की छोटी छोटी प्राप्त सफलताएं आपको और सर्वश्रेष्ठ करने की प्रेरणा देती रहेंगी। मार्ग में आ रही छोटी छोटी बाधाओं तथा असफलताओं से न डरें, बल्कि उनसे सीख लेकर समाधानों के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। सफलता सही समय पर आपके कदम अवश्य चूमेगी। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें, मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं। ऑल द बेस्ट।